बहुत सारे क्लाइंट को आपने कोल्ड ईमेल के द्वारा आउटरीच कर लिया, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, या आपको पता ही नहीं है किस तरीके से कोल्ड ईमेल के द्वारा आउटरीच किया जाए जिससे कि आपका रेस्पॉन्स भी आए और क्लाइंट कन्वर्ट भी हो। मैं आपको इस वीडियो में कोल्ड ईमेल के द्वारा किस तरीके से आउटरीच करते हैं, आपका ईमेल कैसा होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। चाहे आप एसएमएम क्लाइंट को कोल्ड ईमेल कर रहे हो या आप वेबसाइट क्लाइंट को कोल्ड ईमेल कर रहे हो, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। एक वीडियो देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और जो लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे उनको वीडियो के बीच में एक सरप्राइज भी मिलेगा। सरप्राइज के लिए जो उसे वीडियो को लास्ट तक देना हो वो बहुत अच्छा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। बिना टाइम गवाए मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली बात की, जो कि है आपकी हेडलाइन। जब हम क्लाइंट को ईमेल सेंड करते हैं तो वहां पे सबसे टॉप पर हेडलाइन दिखाई देती है और हेडलाइन के माध्यम से ही वो उस ईमेल पर क्लिक करता है, तब जाकर के देखता है ईमेल के अंदर क्या है। तो आपकी हेडलाइन इतनी ज्यादा पावरफुल और धांसू होनी चाहिए जिससे कि वो सामने वाला व्यक्ति उस पर क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। अब वो क्या हेडलाइन हो सकती है? हो सकता है कुछ आप सस्पिशियस रखें, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल के लिए डिड यू चेक इट। आप वो सोचेगा कि ऐसा क्या है जो मैंने चेक नहीं किया, ठीक है ना, सस्पिशियस है तो वो ओपन करेगा ही करेगा। इसके अलावा आपका ये भी हो सकता है आर यू फेसिंग अ प्रॉब्लम विद योर बिजनेस, क्या आप अपने बिजनेस के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लाइन होती है और डेफिनेटली हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस में को लेकर के परेशान है, तो जब इस तरीके से करते हैं तो वो ओपन करने पर मजबूर हो जाता है। या आपका ऐसे भी हो सकता है यू आर लीविंग मनी ऑन द टेबल, क्योंकि लोगों को पैसे से बहुत ज्यादा प्यार होता है, पैसे की भाषा उनको अच्छी तरीके से समझ आती है, तो इस तरीके से वो क्लिक करने पर मजबूर हो जाता है। तो जो आपका हेडिंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है सेकंड स्टेप की, जो कि सब्जेक्ट लाइन। अब सब्जेक्ट लाइन में सिंपली आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं, फाउंडर का नाम डाल सकते हैं, या आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं दिस इज फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से सब्जेक्ट लाइन भी लिख सकते हैं। अब जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी ईमेल पढ़ी नहीं जाती है, कि आपने हेडलाइन अच्छी डाल ली, सब्जेक्ट लाइन अच्छी डाल ली तो व्यक्ति अंदर आ गया, लेकिन आपने ईमेल बहुत ज्यादा बड़ी लिख दी है तो वो पढ़ेगा ही नहीं, डेफिनेटली नहीं पढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है अपनी ईमेल को ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट करने की, ठीक है ना। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, लोग ज्यादा लिख देते हैं जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ी जाती है। तो क्या आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं? तो अगर कर रहे हैं तो करना बिल्कुल बंद कर दें। अब जब आपने ईमेल लिख दिया उसके बाद में आपको लास्ट काम करना है, वो है कॉल टू एक्शन वाला। तो उसको ईमेल आपका पसंद भी आ गया, ठीक है ना, तो अब वो क्या करे, तो उसके लिए आप एक कॉल टू एक्शन डालें कि आप मेरे साथ एक मीटिंग बुक कर सकते हैं। वो कैलेंडरली का आप डाल सकते हैं, इजी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो वो आप इसमें चिपका जैसे कि वो आपके साथ एक मीटिंग बुक कर पाए। फिर आपका जब 1-to-1 कॉल हो जाता है तो फिर आप अपने मर्जी चाहे उस तरीके से उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहला सेल तो आपका यही होता है कि कैसे भी करके उसको कॉल पे लेकर के आना। अगर वो व्यक्ति कॉल पे आ गया तो ऑलमोस्ट आपका वो 90% क्लाइंट वो कन्वर्ट हो गया, बाकी 10% आप कॉल पे ला करके आकर के इतना मुझे आपको भरोसा है कि आप उसको कन्वर्ट कर ही लेंगे। तो बेसिकली अगर मैं ईमेल को समापन करूं तो 3 मेन पॉइंट निकल के आते हैं। वो आता है पर्सनलाइज ईमेल। अब पर्सनलाइज ईमेल में क्या हो सकता है, आप उनको तारीफ करते हुए कुछ टाइप करेंगे, जैसे कि हाय मैंने आपके इंस्टाग्राम पेज पर विजिट किया, मुझे आपके पोस्ट काफी ज्यादा प्यारे लगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया पर्सनलाइज ईमेल। दूसरा आपका आता है पॉइंट, वो आता है रीजन फॉर रीचिंग आउट। आप उनको रीचिंग आउट क्यों कर रहे हैं, तो सिंपली आप लिख सकते हैं मैंने आपको रीचिंग आउट इसीलिए किया है कि आप पेड एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बहुत जल्दी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तीसरा कॉल टू एक्शन, किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक मीटिंग की लिंक दे रहा हूं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग है, आपको इसका पैसा नहीं देना है। नीचे जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके आप मेरे साथ मीटिंग बुक कर सकते हैं। 3 आपके पॉइंट होते हैं और ये आपके ईमेल में होने चाहिए। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लोग ईमेल सेंड करते रहते हैं, उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, फिर वो थक जाते हैं, 10, 20, 50 ईमेल सेंड करके थक जाते हैं कि कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं आपको हार्श रियलिटी बता रहा हूं, ईमेल के रेस्पॉन्स कम मिलते हैं। कड़वा है लेकिन ये सच है। आपको क्या करना है, आप प्रॉब्लम में यहाँ पे ये आ जाते हैं कि ईमेल के रेस्पॉन्स नहीं आ रहे। भाई सिंपल लॉजिक है, आप 500 या 1000 लोगों को ईमेल सेंड करेंगे तो 2-4 ही वहां से रेस्पॉन्स आएंगे। ये एक सिंपल फंडा है, ठीक है ना। जैसे कि आप जब 1000 लोगों को टारगेट करते हैं एडवर्टीजमेंट के द्वारा
तो वहां से जो कन्वर्ट होते हैं वो 3-4 ही लोग कन्वर्ट होते हैं। सेम लॉजिक आपका ईमेल में भी चलता है, ये चीज समझ लीजिए। बट यहाँ पे घूम फिर के बात ये भी तो आ जाती है कि भाई आपको क्लाइंट भी तो ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं, आपको लिमिटेड ही क्लाइंट चाहिए। तो अगर आप ज्यादा लोगों को रीचिंग आउट कर भी रहे हैं कोल्ड ईमेल के द्वारा तो गलत क्या है, ठीक है ना, गलत ही क्या है। आप यहाँ पे ये लगाएं, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, डेली के बेसिस पे कीजिए। एक टीम मेंबर बिठा दीजिए कि भाई सिंपल वे में तुम इनको ईमेल करते रहो, ठीक है ना। तो वहां से जो रेस्पॉन्स आते हैं वो कम आते हैं, लेकिन आपको ज्यादा चाहिए भी तो नहीं। मैं अगेन कह रहा हूं ये वाली बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट एक दिन में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन कन्वर्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली आप 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद उनको एक फॉलो अप मैसेज डालते रहें। और फॉलो अप मैसेज में सिंपली आप ऐसे डाल सकते हैं, डिड यू चेक माई ईमेल, या सिंपली आप उनको फिर से अगेन एक कैलेंडर का लिंक डाल सकते हैं बुक करने के लिए, या सिंपली आप उनको लूम के द्वारा एक वीडियोस बना करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से आपको चीजें करनी होंगी। तो इस तरीके से आप क्लाइंट को कोल्ड ईमेल के द्वारा आउटरीच कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि आपको वीडियो के बीच में एक सरप्राइज मिलेगा, वो सरप्राइज ये है कि आप एसएमएम क्लाइंट के लिए किस तरीके की ईमेल सेंड कर सकते हैं, उसका मैं आपके साथ एक टेम्पलेट सेंड कर रहा हूं। साथ ही साथ किस तरीके से वेब डिजाइन क्लाइंट को आप कोल्ड ईमेल के द्वारा आउटरीच कर सकते हैं, उसका भी एक टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम लिंक पे आप जाकर के ज्वाइन होंगे, वहां पे आप टाइप करें कोल्ड ईमेल टेम्पलेट, तो आपको ये वाले टेम्पलेट मिल जाएंगे और आप आगे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इतना करना है, इतना तो करना वैसे बनता है। और हाँ, कोल्ड कॉलिंग के द्वारा किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट लेकर के आ सकते हैं, हमने इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाई है। ये वीडियो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, आप इस वीडियो को जाकर के दूसरे चेकआउट करें। और ऐसे ही कमाल धमाल इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।